क्या बता रहे थे पिछले दिन? फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट पढ़ा रहे होगा थे सर ना? फोर्थ जनरेशन। अच्छा, फोर्थ जनरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन तक सबको क्लियर है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी चीज में है दिक्कत तो पूछ लीजिए, तब हम फोर्थ पे चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहले सुन लो कहानी की क्या है। फोर्थ जनरेशन में, जैसे इससे पहले थर्ड जनरेशन में आया था, तो थर्ड जनरेशन तक में क्या यूज हो गया था? टेक्नोलॉजी वाइज अगर बात करें तो MSI LSI ये सब कहाँ यूज हुआ था थर्ड जनरेशन में? MSI LSI याद है ना, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यस सर। ठीक है, तो ये सब यूज हुआ था आपका थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन वैसे जैसे आया, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ वो हुआ VLSI। ठीक है, अब VLSI में क्या हो गया कि अब जो एक छोटे से चिप के ऊपर अब आप 30,000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आप रख सकते थे। जैसा आपका पीछे देखा होगा कि सब में किसी में 100 ही था, किसी में 10 ही था, किसी में तो वो भी नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट हुआ, वैसे वैसे क्या हो गया, एक छोटे से चिप के ऊपर नंबर ऑफ कंपोनेंट रखाने लग गया। तो जब हमारा फोर्थ जनरेशन आया, तो यहाँ पे चूंकि VLSI टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि आपका जो नंबर था कंपोनेंट का, वो एक छोटे से चिप के ऊपर कितना होने लग गया? 30,000 होने लग गया। ठीक है, तो अब समझ सकते हैं कि छोटे से चिप पे कितना, तो हमारा साइज कितना रिड्यूस कर गया होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। ठीक है, और इसी में आया था आपका जो कंसेप्ट, वो आया था, किसका आया था? माइक्रो प्रोसेसर। ये सब तो बताया था मुझे लगता था। ये सर माइक्रो प्रोसेसर VLSI में। हाँ, तो उसी तरीके से आपका जैसे ही VLSI आया, तो आपका जो कंपोनेंट है वो क्या होता गया? इंक्रीज होता गया। इंक्रीज होते होते 1 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तक चला गया। कितना तक गया? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक 1 कंपोनेंट। मिलियन। हाँ, जो जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, फिर मैं लिखवा भी दूंगा। अभी पहले समझ लो चीजों को, उसके बाद ना। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट है। अब माइक्रो प्रोसेसर आने से फायदा क्या हुआ कि अब हर एक चीज के लिए, जो पहले क्या होता था कि हर एक चीज के लिए अलग अलग यूनिट रखा जाता, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से आने से क्या हुआ फायदा कि भाई ALU वगैरह के बारे में तो पढ़ा ही है, CU, MU। हाँ, ये सब क्या हो गया, एक ही पार्ट में इंटीग्रेट होने लग गया। ठीक है, अब MU यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें, इसके अंदर रजिस्टर भी होता है, और रजिस्टर का अपना एक छोटा सा मेमोरी होता है, उसकी बात करें। ठीक है, तो इन सब का जैसे बहुत सारे काम को एक छोटे से चिप ने क्या किया, आके संभाल लिया। तो इससे क्या हो गया कि जितना जो बड़ा बड़ा साइज का कंप्यूटर बन रहा था, अब बहुत ही छोटे छोटे साइज का बनने लग गया। ठीक है, और यही फोर्थ जनरेशन में आपका पर्सनल कंप्यूटर, जिसको PC भी कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। बाकी अभी लिखवाते हैं, घबराना नहीं है, पहले समझ लो इसके बाद लिखेंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ कि फोर्थ जनरेशन में, जैसे इससे पहले क्या होता था, मैग्नेटिक कोर यूज होता था मेमोरी के लिए। याद है ना जी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी के लिए यूज होता था। अब यहाँ पे क्या होने लग गया, सेमीकंडक्टर यूज होने लग गया। सेमीकंडक्टर का मेमोरी बनने लग गया, जैसे रैम वगैरह जो दिखता है ना आपका, वो सेमीकंडक्टर का बनने लग गया। पहले वो किसका होता था? मैग्नेटिक कोर का हुआ करता था। और जैसे जैसे इन्हांसमेंट होता गया, अब क्या हो गया, इस जनरेशन में फ्लॉपी डिस्क बहुत ही ज्यादा यूज में आने लग गया। क्योंकि उस टाइम पे जो मेजर इशू ये हुआ करता था कि अगर कोई चाहे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को ट्रांसफर करे, तो ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। जो चीज एक सिस्टम पे है बस एक ही सिस्टम के लिए, क्योंकि दूसरे सिस्टम पे ले जाने के लिए कोई ऐसा कुछ चीज था नहीं कि भाई यहाँ से वहां तक ले जाया जाए। तो उसके लिए आया क्या, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। और उस टाइम पे अगर
बात करें तो उसका जो साइज था सिर्फ और सिर्फ 1.44 MB तक का साइज हुआ करता था। तो चलो कितना छोटा साइज, और उसी से डेटा ट्रांसफर इधर से उधर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे किया करते थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? लैन पॉपुलर हुआ उसमें। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल लोकल एरिया एरिया नेटवर्क। लोकल नेटवर्क। एरिया अब नेटवर्क। हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क में क्या हुआ कि अब जैसे आप देखे होंगे अपने लैब में हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लैन बोलते हैं। जब बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच होते हैं फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैन बोलेंगे। लैन। हाँ, उसके बाद होता है एक मैन भी होता है। मैन के बारे में भी बात नहीं करेंगे क्योंकि इस जनरेशन में मैन के ऊपर बात नहीं हुआ, मैन हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद हुआ वैन टेक्नोलॉजी भी इसमें आ गया था फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। और वैन का बहुत ही कम इस्तेमाल होगा। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क। हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जैसे आज का जैसे क्या है कि यहाँ का सिस्टम है वो डायरेक्टली कुछ भी भेज सकता है। मान लो यूएस में कोई बैठा हुआ है उसको, तो इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क यूजिंग इंटरनेट। यही करते हैं ना हम लोग। यस सर। यस एक सर। एक मेल भेजना चाहे, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? मतलब बोल के चुप हो जाएंगे। हाँ तो सुनो, तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे क्या होने लग गया कि भाई लैन का यूज होने लग गया और वैन का यूज होने लग गया। अब वैन का यूज होने का मतलब क्या है भाई कि वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अलग अलग जगह पे कहीं पे भी सिस्टम रखा हुआ है, आप यहाँ से चाहो तो कुछ ना कुछ अपने डेटा को आप वहां पे आसानी से भेज सकते हैं। यस सर। ठीक है, यूजिंग इंटरनेट जो आज आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सा विंडो आया था, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। MS डॉस, MS विंडोज, एप्पल, ये सब इंट्रोड्यूस हुआ था। और ग्राफिकल यूजर, उससे पहले क्या यूज होता था? CUI, कैरेक्टर। कैरेक्टर यूजर। अब क्या आ गया? GUI, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब सब कुछ आइकन के फॉर्म में। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, कंप्यूटर में देखो कैसे करते हैं, सिंगल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, कुछ भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। लेकिन पहले में ये चीज नहीं होता था, CUI में ऐसा नहीं होता था। मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में ये सब चीजें नहीं हुआ करता था। उसमें क्या होता था कि आपको कुछ भी करना है उसके लिए कुछ ना कुछ आपको कमांड टाइप करना होगा। जैसे याद करो, अभी आप लोग कर रहे होंगे MS DOS। MS DOS स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर हुआ है। हाँ हुआ है, तो उसमें कर रहे होंगे। वहां पे आपको कुछ भी चीज करना होता है ना, तो आपको सीधा कमांड ही लिखना पड़ता है। तो जब तक आपको कमांड आएगा नहीं, आप उसको ऑपरेट कर ही नहीं सकते। MS DOS इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, पता है ना? MS DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यस डिस्क उसको सर। ऑपरेटिंग चलाने के लिए सिस्टम। आपको क्या आना होगा? क्योंकि वो CUI को सपोर्ट करता है, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। हर चीज को करने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको कमांड डालना ही पड़ेगा। विदाउट कमांड वो कुछ भी समझ नहीं आता उसको, और वो कुछ करेगा भी नहीं। जबकि बात करें विंडोज की, तो विंडोज में क्या होता है कि सिंपली आप कुछ भी करना चाहो, आप क्या करते हो? सिंगल, आप सोचो कि उसके लिए कंप्यूटर साइंस का होना जरूरी है जी? कोई एक आम आदमी जो है, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको भी बोलो वो भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चला ही लेगा। लेकिन अगर आप MS DOS की बात करो तो सब नहीं चला सकता है। जिसको उसका नॉलेज होगा वही चला सकता है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर कमांड चाहिए होता है। सिंगल क्लिक और डबल क्लिक से नहीं चलता है। बात समझ आया यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक में किसी पॉइंट में, किसी बात में किसी को उलझन हो तो पहले बता दी, उसके बाद लिखवाना शुरू करें। कोई नहीं बोल रहा, सब तो समझ आ गया। सबको आ गया तो फिर लिखो, और क्या। लिख लोगे कि मुझे ऐसे करके लिखवाना पड़ेगा बोर्ड पे? सुनाई तो दे ही रहा होगा। यस सर, दे रहा है। हाँ, तो लिखो फिर। यस सर। इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये पता है डबल टाइम खाता है।
समझा दिए, बोल रहे हैं लिख लो, कोई कोई स्पेलिंग होगा तो मैं लिख दिया करूंगा। इन फोर्थ Yes, sir. जनरेशन कंप्यूटर, हाँ, इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर VLSI, VLSI, very large scale स्केल integration, इंटीग्रेशन, very large स्केल scale इंटीग्रेशन। integration, ठीक है। यस सर। very VLSI is used which can integrate, which can integrate इंटीग्रेट about 1 million electronic component, 1 million electronic component on a single chip, CHIP, on a single chip. अगला पॉइंट लिखिएगा, this leads to, LEADS, leads to development of microprocessor, which can perform arithmetic logic, ARITHMETIC, arithmetic logic and control function, on a single silicon chip, on a single silicon chip. अगला पॉइंट लिखिए, due to this enhancement, ENHANCEMENT, due to this enhancement, personal computer, PERSONAL, पर्सनल कंप्यूटर, जिसको क्या कहते थे हम लोग, पीसी भी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर were developed द पर्सनल were कंप्यूटर developed were developed वे डेवलप। were developed यस सर, हो गया। were developed and its size get reduced and it is quite fast. इसका साइज भी घट गया
और ये फास्ट भी ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक कोर memory were replaced by semiconductor memory, which speed and access time is very fast. अगला पॉइंट लिखिए। हार्ड डिस्क become cheaper, cheaper, smaller and larger in capacity अगला पॉइंट लिखिए। फ्लॉपी डिस्क FLOPPY कलर ही चला गया। फ्लॉपी डिस्क became popular for transferring data from Sir, from transferring. for transferring Yes, sir. transferring data from one computer to another अभी बताया था। हाँ, दिखाई दे रहा है कि इंक भर लूं मैं? सर बोर्ड इस साइड सर क्लियर नहीं हो रहा है सर। बोर्ड दिख रहा है पूरा। यस अब ठीक है। दिख रहा है। हाँ तो ऐसा कुछ हो तो बता दिया करो, मेरे को पूछना पड़ता है। सर थोड़ा सा और इस साइड सर, थोड़ा सा और। एक मिनट रुको, अब मेरे को थोड़ा सा इंक का लग रहा है इशू।
एक वाला इशू लग रहा है। बस 1 मिनट तो तुरंत फिल कर लेता हूँ मैं। सर अब ठीक है। अब एक बारी तब तक पढ़ लो जब तक मैं भर रहा हूँ। कोई दिक्कत होता है पूछो, ये मैं समझा चुका हूँ तब लिखवा रहा हूँ आपको। यस सर। एक बारी पढ़ो तब तक मैं भर लेता हूँ। पढ़ लिए? यस सर। बस मेरा भी रिफिल हो गया। चल अगला पॉइंट लिखिए फिर, हो गया तो। अगला लिखिए कि LAN that is local area network, local area network that is LAN। अब देखो कितना क्लियर दिख रहा है। यस सर। LAN is very popular to connect several hundred computers within the organization। मतलब करीब करीब 100 कंप्यूटर तक तो आप LAN में अटैच कर ही सकते थे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट लिखिए WAN is it is wide area network। WAN is also very popular to transferring data for larger distance ठीक है। यस सर। अगला पॉइंट लिखिए। अरे बाप रे, टाइम भी हुआ जा रहा है। मिटाऊ वो तो याद यस होगा। सर। अगला लिखिए MS DOS MS Windows and Apple OS and Apple, इसका तो स्पेलिंग आता ही है,
Apple OS were introduced हाँ because these are user friendly. Because these are user friendly and graphical user interface. ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, GUI। यस हाँ, इसके बाद लिख दीजिएगा एक्सेप्ट MS DOS नहीं था, GUI। अब MS DOS ऐसे लिखे, इसके बाद लिखने के बाद एक्सेप्ट MS DOS, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा दिस इज CUI based। This is CUI based। CUI character user सर दिस इज face। This is CUI character user interface based। ठीक है, करें अगला। अगला लिखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम with C programming। C programming is also introduced in this generation। हो गया, अगला लिखिए it consume less power than third generation computer। देखिए अगला, यस सर अगला लिखिए मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस, HLL लिख दे रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस were used in this generation। सर इसमें अल्ट्रा हाई लेवल, हाँ बोलो। तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी यूज होता है ना नहीं बच्चा, फोर्थ इसमें जनरेशन में? VLSI यूज होता है। वो क्या सर यूएलएसआई यूज नहीं होते सर फोर्थ जनरेशन में? बच्चा, वो 5th जनरेशन में यूज होता है ULSI।
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वो अगला आगे पढ़ेंगे ना, नहीं समझे? ये से समझ गए। फोर्थ जनरेशन में आपका यूज हुआ VLSI, अब फिफ्थ जनरेशन में यूज हो जाएगा ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझे? यस सर। अब पहले पूछ लो इसमें कोई सवाल है तो, अब हो गया फोर्थ जनरेशन का कहानी। फोर्थ जनरेशन कुछ ज्यादा ही बड़ा चला गया नहीं, इसलिए क्या है क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज, अलग अलग एनवायरनमेंट हुआ है, तो उसके लिए तो मुझे लिखवाना पड़ेगा ना। यस लेकिन सर। अभी एक कौन ज्वाइन कर रहे जी, एक प्रभात। हाँ कहानी खत्म हो गया तब आए। हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ सर तो एप्पलोस जो था वो मैकिन्टोश था ना? हाँ हाँ हाँ, कौन बोले? उत्कर्ष। अच्छा उत्कर, बता पाए? हाँ सर हम डेली आते हैं। अच्छा बाबू क्या कहें, उसमें तो पता भी नहीं चलता है कौन है कौन नहीं है, बस ज्वाइन करो क्लास शुरू हो जाओ, पता नहीं पढ़ रहे हो ना जी आप लोग, देखो ईमानदारी से पढ़ना, यस ठीक है? सर। बेवकूफ, क्योंकि बेवकूफ मेरे को क्या बनाओगे? देखो अब क्लास में रहते थे तो आपको पता ही है कि कितना एक्सरसाइज हम करवाते थे, लेकिन अब यहाँ पे तो क्या करवाएं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने ईमानदारी से पढ़ना, आप अपने लिए पढ़ना, क्योंकि मोदी के राज में वैसे ही चलना है, ठीक है? यस सर। पढ़ाई लिखाई सब खत्म है, मामला समाप्त है, इसलिए अब जैसे है जैसे भी रिसोर्स मिला है बस उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, ठीक है? सबको कह रहा हूँ खूब मन लगा के पढ़ो, कोई क्वेरी होता है, कोई क्वेश्चन होता है, जहां तक पढ़े हैं उससे मेरे से जब भी होता है पूछिए आप, समझे? अब ऐसे ही चलेगा जी, देख ही रहे हैं हालात क्या है, तो इसलिए तैयार रहिए। यस सर। तो कितना मिनट बचा है जरा देख के बताओ। 2 मिनट 1 मिनट 9 सेकंड। हो तब तो रहने दो आज फोर्थ जनरेशन तक। आप अभी तक क्या, अच्छा हाँ एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए कि फोर्थ जनरेशन का कौन कौन सा कंप्यूटर है उसका नाम लिख के लाना है, एक क्वेश्चन आपके लिए। और सब कल, सॉरी जब भी नेक्स्ट क्लास होगा मेरा, तो तब आपको क्या मैं पूछूंगा कि भाई साहब कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन तक इतने तक मैंने पढ़ाया है, अब उससे मैं क्वेश्चन किसी से पूछ सकता हूँ नाम वाइज, मेरे पास नाम का तो सब रिकॉर्ड है ना इसमें, इसलिए यस पढ़ सर। के आइएगा, तो खाली पढ़ाते रहे से फायदा नहीं है, आप कितना सीख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है? यस सर। चलो ओके, अब तो वैसे भी कट जाना है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, खूब मन लगा के पढ़ो सब लोग। यस सर। यस सर। ठीक है बाबू।